परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्य श्री श्री बरदा, परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्य श्री श्री अविंदर श्री चरणे हमारे कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस पावन सत्संग में उपस्थित सभी दादा माँ, मेरे गुरुजन, मेरे छोटे भाइयों को यथास्थान में प्रणाम, रा और जय गुरु। आज एक बहुत खुशी का दिन है, बहुत आनंद का दिन है। हम जगह जगह पे आज सुबह से बहुत तरीके का प्रोग्राम चल रहा है। सत्संग विहार बरौनी में सुबह से हम लोग सत्संग किए, संगीतांजलि किए, प्रेयर हुआ, प्रभात फेरी हुआ। अभी फिर से हम लोग दौड़ के आके इधर आए हैं। एक फेस्टिव माहौल है, एक बहुत ही फेस्टिव माहौल है। सब आनंद में ओतप्रोत है। गाना हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। मैं उस चीज को नष्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं आज सब कोई आनंद में रहे। आज और कोई लेक्चर नहीं, बहुत कम सुनते हैं। हम सब कोई ठाकुर जी के बारे में बहुत जानते हैं। हम बहुत दिनों से ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी क्या बोले हैं, ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी क्या हम लोगों को बोले, और ठाकुर जी की बात मानने से हम लोगों को क्या होता है, हमने बहुत सुना है। अभी और सुनने का वक्त है ही नहीं, और सुनने का समय भी नहीं है। अभी है काम का समय। अभी हम सबको आज जब आनंद का समय है तब आनंद करना है, जब काम का समय है तब काम करना है। ये जो हम इतने सारे लोग बैठे हैं, आज जो ये जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट फिनिश के पथ पे है। जो लोग इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार पूछिएगा, जब ये मंदिर कंप्लीट होगा तब जो सेलिब्रेशन होगा, तब उनके मन में कितना प्रसन्नता होगा, और जिन्होंने उस तरीके से उसमें भाग नहीं दिया है, उनके मन में कितना प्रसन्नता होगा। दो तरीके का प्रसन्नता अलग अलग होता है। हम सेलिब्रेट करते हैं जब हम किसी चीज में अपना एफर्ट डालते हैं, और वो एफर्ट जब रंग लाता है तब हम सेलिब्रेट करके खुश होते हैं। अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालते और दूसरे के एफर्ट में हम लोग उतना खुश शायद ना हो पाए। मैं एग्जाम में पढ़ के लिख के अगर फर्स्ट हुआ तो एक तरीके का खुशी होगा। अगर चीटिंग करके खुश हुआ, चीटिंग करके फर्स्ट हुआ, तो बाहर के सब लोग देखेंगे मैं खुश हूं, लेकिन कहीं पे मन पे शायद मैं खुश नहीं रहूंगा। हम सबको इस जगह पे हम लोग जो ये आज सेलिब्रेशन पे है, ये सेलिब्रेशन और बड़ा हो, ये सेलिब्रेशन और ग्रैंड हो, और उस सेलिब्रेशन के ग्रैंड होने के लिए हमारा ग्रैंड पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग ग्रैंड पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक सेलिब्रेशन ग्रैंड नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में मैं बोलना चाहूंगा कि ठाकुर जी के बारे में अगर सबसे अज्ञ व्यक्ति अगर इस सभा में कोई है तो मैं वो अपने आप को मानता हूं। क्योंकि ये मैं गर्व से नहीं बोलता, मैं बहुत शर्मिंदगी से बोल रहा हूं। मुझे उतना बुक पढ़ने का अभ्यास नहीं है। मैं उतना बुक्स नहीं पढ़ता, ठाकुर जी का जो लिटरेचर उतना नहीं पढ़ता। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं सबसे अज्ञ हूं ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए। और आज ठाकुर जी के आविर्भाव दिवस पे मेरा यहाँ खड़ा होना कहीं पे भी जायज नहीं दिखता। लेकिन मैंने ठाकुर जी को तो अपने स्वयं की आंखों से नहीं देखा है। मैंने ठाकुर जी को देखा है कुछ लोगों के माध्यम से। मैंने ठाकुर जी को देखा है, मैंने आचार्य के माध्यम से, मेरे पूर्व आचार्य श्री श्री दादा के माध्यम से, और अविंद दादा के माध्यम से। मुझे लगता है कि वे जो सब करते हैं, जो लोगों के लिए करते हैं, मेरे ठाकुर शायद उसी तरीके से होते होंगे। एक छोटी सी घटना में, और कुछ नहीं बोलूंगा, एक छोटी सी घटना वो आज सुबह से मेरे दिमाग में घूम रहा है कहीं ना कहीं। मैं बोल के मैं खुद थोड़ा रिलीफ होना चाहता हूँ। एक बार बहुत पहले की बात है, जब हमारे पूर्व आचार्य देव श्री श्री दादा थे, नववर्ष का उत्सव था गुवाहाटी में। गुवाहाटी में नववर्ष का उत्सव था, ऋतिक कॉन्फ्रेंस था। हमारे आचार्य देव, हमारे पूर्व आचार्य देव श्री श्री दादा नाट मंडप पे बैठे हुए थे। बहुत लाखों तादादों की भीड़ वहां पे बैठे हुए थे। अचानक सब निवेदन हो रहा है, अचानक दादा उठ के सामने जो दादा लोग थे उनको बोले कि हमारे एक हेडफोन होले खूब भालो है। अचानक से बोले कि मेरा अगर एक हेडफोन होता तो बहुत बढ़िया होता। अचानक से सब लोग वो अस्त व्यस्त हो गए, अचानक हेडफोन क्यों चाहिए? तो क्यों चाहिए तो कोई पूछा नहीं, दादा चाहे है मतलब दादा को चाहिए। अभी दादा को कौन सा हेडफोन चाहिए? तो श्री दादा बोले कि ओबिन के फोन करे जिज्ञेस कर।
अविन दादा को फोन करके पूछो कि कौन सा हेडफोन सबसे बढ़िया होगा, वही हेडफोन मुझे चाहिए। तो तुरंत दादा को फोन किया गया। तो दादा बोले दादुर जन्नो एकटा व्हाइट कलर सेनाइजर हेडफोन दरकार, दादू के लिए एक व्हाइट कलर का सेनाइजर का हेडफोन ही चाहिए। और अगर आप सब लोगों को पता नहीं है, उस टाइम पे जब नववर्ष का टाइम होता है, गुवाहाटी आसाम में बिहू का वक्त चलता है। बिहू का वक्त चलता है, बहुत बड़ा पर्व होता है आसाम में बिहू। और उस टाइम में पूरा मार्केट क्लोज्ड होता है। सब अपने अपने गांवों में अपने अपने घरों में सेलिब्रेशन करने में व्यस्त है। कुछ कहीं पे खुला नहीं होता, तब उतने बड़े बड़े मॉल्स भी नहीं थे। तो सब अपने जो दादा लोग थे, मेरे पिताजी भी उनमें से एक जन थे, सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए, गुवाहाटी के अलग अलग दिशाओं में निकल के दादा को एक हेडफोन चाहिए सफेद कलर का। सब अलग अलग जगहों पे गए, लेकिन उत्सव का समय था, बिहू का समय था, सब दुकान पाट सब कुछ बंद था, कहीं पे उनको कुछ नहीं मिल रहा था। सब निराश होके फिर से भांगाघर अपने मंदिर के सामने आके फिर से सोचने लगे कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, दादा के सामने क्या मुंह लेके जाए। तो बोले कि सारा तो बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढ लिए, मंदिर के बगल से एक रास्ता जाता है छोटा सा, वही एक बच गया था, उसमें कुछ दुकान पाट है नहीं, मगर वहीं पे एक दादा बोले कि चलो ना एक बार सब ढूंढ लिए है, वो जगह भी एक बार घूम के आते हैं। तो दादा गए, सब लोग उस तरफ से जा रहे थे, मेरे पिताजी भी थे वहां पे। तो एक दुकान, एक छोटा सा दुकान अचानक से उनको खुला दिखा, उसमें बस एकदम लोकल सब आइटम रखे हुए थे। ठीक है, तो वो बोले ठीक है, जाके पूछते हैं। जाके वो दुकान में आवाज लाए कि ओ दादा कहाँ पे हो सब। कोई आवाज नहीं दिया, कहीं पे कोई आवाज नहीं था। तो दादा लोग फिर से हम लोग के अंदर गए, दुकान के अंदर जाके देखे कि दुकान का जो मालिक है वो नशे में धुत अपने दुकान के काउंटर पे लेटे हुए हैं। तो उनको बुला करके पूछे कि दादा हमको एक हेडफोन चाहिए सफेद कलर का, सबसे महंगा वाला। तो बहुत सारा हेडफोन दिखाए कि दादा क्या ही करोगे, आज जाओ। मतलब वो देने के मूड में ही नहीं था कि उत्सव का टाइम है, काहे आप परेशान कर रहे हो। और फिर भी एक एक करके दिखा दो, नहीं हम लोग को वो वाला चाहिए सफेद कलर का शेनाइजर का हेडफोन। उस दुकानदार को पता ही नहीं कि शेनाइजर क्या होता है। तो दुकानदार बोला कि दादा आपको सब दिखा लिए, एक मेरे पास हेडफोन है, बहुत महंगा है, आप क्या ले पाइएगा। तो दादा बोला तुम दिखाओ तो सही कौन सा हेडफोन है। वो अपने गोडाउन से झाड़ फूक के एक डब्बा लेके आए, वो एक व्हाइट कलर का शेनाइजर का हेडफोन था। दादा उसको दिए, बोले दादा बहुत महंगा है, क्या आप ले पाइएगा। तो वो सब लोग बोले कि हमको मिल गया वो बहुत है, आपको कितना पैसा चाहिए बताइए। दादा तब उस टाइम पे 6-7 हजार रुपए का वो हेडफोन रहा होगा। दादा को पे किए, पे करके लौट रहे थे। जैसे ही लौट रहे थे, पीछे दुकानदार दौड़ के आके उन सबके पैरों में गिर गया कि दादा मैं पिछले 3 दिनों से दुकान में बैठा हूं, मेरे दुकान का बिक्री नहीं है। इस उत्सव के समय में मेरे सारे देखिए सारे दुकान के आसपास के लोग सब बिक्री बांटा करके अपने घर गए हैं, अपने घर में सब लोगों के लिए गिफ्ट लेके गए हैं, कमाई करके ले गए ताकि वो सेलिब्रेट कर पाए अच्छे से। मेरा दुकान का बिक्री भी नहीं हो रहा था और मैं क्या अपने बच्चों को जाके दूंगा, वो भी मेरा वो नहीं था। इसलिए मैं इधर पे दारू पी के मैं सो रहा था। मुझे पता नहीं आप लोग कौन है, लेकिन आपकी 6000 से मेरा बिहू बन गया। वो शेनाइजर का हेडफोन जाके श्री दादा को ऑफर किए गए, श्री दादा देखे रख दिए। शेनाइजर का हेडफोन का कोई जरूरत नहीं था। हमको पता नहीं कि वो क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते, किन किन का मदद वो कैसे करते हैं, वो हम लोग को पता भी नहीं है। तो हम लोग को जो चीज नहीं दिखता वो चीज उनको दिखता है, वे है त्रिकालदर्शी। हमारा बस एक ही काम है कि वो जैसे जैसे बोलते हैं अगर उतना उतना करके चले। हमारे जीवन में एक डिपेंडेंसी की जरूरत है, हम जीवन में इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते। हम जितना भी इंडिपेंडेंट बोले, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग। हम सब अगर ठाकुर जी के तरफ अगर डिपेंडेंट हो जाए तो मुझे नहीं लगता हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और कोई हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी भी वैसे ही रहे होंगे। मैं आप सब लोगों का और समय नहीं लूंगा, यही एक घटना मेरे दिमाग में आ रही थी। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे रहिएगा और धूमधाम से इस दिन को हम लोग पालन करते हैं। सबको जय गुरु।